फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है जो आपकी पिछली जो एजेंसियां रह गई थी, तो उसमें जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने थर्ड आपको समझाती थी, थर्ड फोर्थ तक। बट उसके बाद आती है आपकी कस्तूरबा स्मारक निधि। कस्तूरबा स्मारक निधि क्या हुई थी? जब गांधी जी की मृत्यु के पश्चात ये इसकी मतलब गांधी जी थे जो हमारे, उनकी यादगार में हमने ये बनाई थी। इसमें जो हमारी महिलाएं होती हैं, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना या स्वास्थ्य, हम उस टाइम पर क्या होता था, जो स्वास्थ्य संबंधी होते थे और जो स्वास्थ्य स्तर होता था वो बहुत निम्न था। और जो महिलाएं होती थी उनको बेरोजगार भी था, और दूसरी बात उनका जो रहन सहन का स्तर है वो भी बहुत नीचे था, लो में था। तो तब इस सब की जो देखा, जब इसकी रूपरेखा तैयार की तो पता चला जो हमारे देश में महिलाओं का जो स्तर है वो बहुत निम्न स्तर पर था, क्योंकि कोई महिलाओं को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो तब क्या होता था, तो तब कम्युनिटी डेवलपमेंट ने एक प्लानिंग की, और उसके थ्रू उन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि जो योजना होती है उसका संचालन किया। और उसके थ्रू बहुत सी जो योजनाएं हैं उसमें शामिल की, और जो महिलाएं होती हैं उनके सुधार के लिए, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बहुत किया। तो उसमें जैसे कस्तूरबा स्मारक होती है निधि आपकी, इसमें श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी यादगार कस्तूरबा निधि की स्थापना 1949 में की गई थी। इस निधि का मुख्य उद्देश्य भारतीय महिला, विशेषकर ग्रामीण महिला जिनका स्वास्थ्य स्तर निम्न है, मतलब इनका कहने का जो हमारी कस्तूरबा थी, उन्होंने स्मारक निधि की जो योजना, इन्होंने जो ये क्या होता है, इन्होंने जो इसकी क्या सुधार के लिए बहुत कुछ किया। बट जब इन गांधी जी की मृत्यु हो गई, कस्तूरबा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात गवर्नमेंट ने इनकी यादगार में कस्तूरबा निधि की स्थापना की, जो 1949 में की गई थी। और इस निधि का जो उद्देश्य, कस्तूरबा जो गांधी थी, उन्होंने जो उनका जो सपना था वो साकार किया गया। उस सपने जो उनका एम था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था महिलाओं की, जो भारतीय महिला होती है विशेषकर ग्रामीण महिला, उनके स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाना। क्योंकि जो ग्रामीण महिला होती थी वो अशिक्षित भी होती थी, और बाहर आना जाना, मतलब जैसे घर से बाहर निकल जाते हैं, जो समाज में क्या हो रहा है इनकी कोई इन्फॉर्मेशन भी उनको नहीं थी। तो क्या किया गया, उनमें सुधार लाने के लिए उन्होंने जो महिलाएं होती हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की। और उन्होंने देखा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य स्तर है वो भी बहुत लो पे है, क्योंकि ना तो उनको उनके स्वास्थ्य पे कोई ध्यान देता था, बस उनसे काम कराया जाता था, और बस जिससे कि ना वो अपने स्वास्थ्य पे इतनी ध्यान देती थी। तो इस वजह से इन्होंने कस्तूरबा स्मारक निधि की स्थापना की, और इसके थ्रू जिनका जीवन स्तर में सुधार लाना था। मतलब जब इसकी स्थापना की गई तो उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनके जीवन जो स्तर है, रहन सहन का जो स्तर है, उसको ऊंचा उठाया जा सके, उनको आगे लाया जा सके। तो तब इन्होंने क्या करा, तो ग्राम सेविका को माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के रहन सहन के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। जो ग्राम सेविका होती हैं, जैसे कि आपको देखा है आंगनबाड़ी में जो होती हैं सेविकाएं, उनके थ्रू उन्होंने क्या करा, जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने उनको बताया, उनको शिक्षित किया, उनको बाहर जो हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या योजनाएं महिलाओं के थ्रू चलाई जा रही हैं, जिससे कि उनको लाभ मिल सके, उनको बेरोजगारी है तो रोजगार दिला सके। और स्वास्थ्य कैंप लगाए जाते हैं, जिससे जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो अपना स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अपनी देखभाल कर सके। उनको क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, वो पूरा डाटा दिया जाता है। देन उसके बाद इसमें क्या होता है, अब इस जो ये कांड था ये करोड़ों रुपए दान के द्वारा एकत्रित किया जा चुके हैं। मतलब
जितने भी ये होते हैं जो आपकी वो होती है, एक कम्युनिटी होती है जो प्लानिंग चलाती है या जो प्रॉब्लम होती है उनको इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है, तो वो किसके थ्रू करती है? वो करोड़ों रुपए दान दिया जाता है, उसके थ्रू ये सब प्रोग्राम किए जाते हैं। और इस निधि का उपयोग भारतीय नारी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने एवं क्रिया में करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, जो ये हमारी कस्तूरबा जो स्मारक निधि की स्थापना की गई थी, बस उसको यूज़फुली ध्यान में रखा गया था कि जो हमारी भारतीय नारी है, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं या पूरी भारतीय नारियां हैं, उनके कल्याण के लिए कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए या बनाने के लिए ऐसी क्रियाएं की जाए जिससे कि उनका जो रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठाया जा सके। और उसको ऊंचा उठाने से क्या होगा, उनको रोज़गार भी मिलेगा, वही शिक्षित होंगी तो उनको रोज़गार मिलेगा। उन्हें कैंप लगाए जाते हैं क्षेत्र वाइज, जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको समझाया जाता है, वो ग्राम सेविका के थ्रू उनको समझाया जाता है कि आप आपका जो स्तर इतना निम्न है या आपका स्वास्थ्य बहुत, आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ होती है फूड के रिलेटेड, उनके खाने पीने खान पान पर भी ध्यान केंद्रित करवाती हैं। और उनके जो रहन सहन का स्तर है वो बड़ा, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं होती थी, तो उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम ग्राम सेविका ने किया। उनके माध्यम उनके रहन सहन के स्तर में सुधार लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग वो आगे चल के उनकी जो सिचुएशन होती है, उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, रहन सहन का जो स्तर होता है वो ऊँचा उठाया गया और उसके ही अकॉर्डिंग उनके कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। तो कस्तूरबा इसलिए 1949 में इसलिए ही चलाई गई थी क्योंकि जो कस्तूरबा गांधी थी उनकी जो एम्स थे वो गवर्नमेंट्स के थ्रू कंप्लीट किए गए और उनकी याद में उन जो महिलाओं का जीवन स्तर है और उनके स्वास्थ्य संबंधी उनकी सब योजनाएं लागू कराई गई, जो जिससे कि आज भी कस्तूरबा जो निधि स्मारक होता है उसको याद किया जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है भारतीय समाज सेवा। भारतीय समाज सेवा क्या होती है? भारतीय समाज सेवा 1952 में ये हुई थी, मतलब जब हमारे भारतीय जो समाज होते हैं उन्होंने 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट गैर राजनीतिक तथा गैर सरकारी संगठन होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हो आप, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है, आपके गैर राजनीतिक वही आपका प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग, और गैर सरकारी संगठन वही आपकी प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको करने के लिए ये संपूर्ण देश में इसकी शाखाएं फैलाई गई और इसमें क्या देखा उन्होंने, इस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जन स्वास्थ्य और स्वस्थता को उन्नत बनाने के साथ साथ उच्च स्वास्थ्य स्तर प्राप्ति के लिए प्रेरित करना होता है। इसमें क्या होता है, इस संस्था का जो मेन होता है एम, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है वो क्या होता है, आपकी हेल्थ, आपकी सैनिटाइजेशन, आपकी स्वच्छता है ना। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को उन्नत बनाने के किया जाता है, और उसके साथ साथ ही जो आपका स्वास्थ्य स्तर होता है उसको प्रेरित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए फोर्स किया जाता है, बताया जाता है प्लीज़ आप ये वर्क कीजिए। तो आपको जो स्वास्थ्य होता है, उच्च जो स्वास्थ्य होता है वो आपकी साफ़ सफाई से, जो आपका इन्वायरमेंट शुद्ध वायु से, प्रकाश से, इन सब से मिलकर आपका स्वास्थ्य जो होता है उसका प्राप्ति की जा सकती है। तो आपके खान पीन पर ध्यान देना, आपको रासायनिक जो आपकी केमिकल चीज़ें होती हैं उनसे बचना, तो इसके लिए प्रेरित किया जाता है। और जो हमारी भारतीय सामाजिक सेवा है उन्होंने ऐसी बहुत संगठनें स्टार्ट की है, ऑर्गेनाइजेशन की है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और उसके अकॉर्डिंग ही क्षेत्र वाइज या आप स्टेट वाइज कैंप लगाए जाते हैं जिसमें जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके बारे में समझाया जाता है।
इनके लिए जिनके लिए जो यह स्वास्थ्य निरंतर क्रियाशील होता है, मतलब जो ये संस्थाएं होती है वो क्रियाशील करती रहती है, और उसके जो इसके जो सभी मुख्य कार्यों से है, उसका एक मुख्य गांव की स्वच्छता को उन्नत बनाना होता है। इसमें क्या देखा जाता है, ये गांव को उन्नत बनाने का कार्य करती है, जो कि कुछ क्षेत्र में गाँव आज भी पिछड़े ही हैं, क्योंकि उन पर कोई विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, और स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रहता था, तो उनको स्वच्छता के लिए जागरूक करना, स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, साफ़ सफाई, कच्ची सड़क से पक्की सड़क बनवाना, कुएं से पक्का कुआं, नलकूप की व्यवस्था करना, गांव-गांव पानी की टंकी की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत से डिफरेंस जो ये संस्थाएं होती है, ये कार्य करती रहती है, जिससे कि जो हमारे ग्रामीण स्तर होता है वो भी ऊंचा उठ सके, उसका भी डेवलपमेंट किया जा सके, और उसमें रहने वाले व्यक्तियों का भी डेवलपमेंट होता है। तो तभी तो जो मोदी सरकार होती है, इन्होंने भी ऐसी योजनाएं चलाई गई है कि स्वच्छता अभियान, जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो स्वच्छता के लिए भी प्रेरित किया जाता है। अस्वच्छ गांव रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमारी जो भारतीय सेवाएं होती हैं, उन्होंने यही बताया है कि हम स्वास्थ्य स्वच्छता कैसे ध्यान में रखकर इनका यूज़ किया जा सके, कैसे हम इसका हमारे जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें हम इसको इम्पोर्टेंस देखें। तो ये ऐसी योजनाएं चलाई जाती है जिससे कि व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सके, और वो जो बेरोजगारी होती है उनको लिए रोजगार दिलाने का वर्क भी किया जाता है, और जो क्षेत्र वाइज जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसमें कम्युनिटी बिठाकर वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जाता है।